तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वांग वेदाम वरम। रामायण का पहला ये मंगलाचरण है। तपः स्वाध्याय निरतम। कल्पना करके देखो, रामायण में पहले तपः शब्द आया है। ये वाल्मीकि कौन है? ये वाल्मीकि कौन है? ये ब्रह्मा है, वाल्मीकि। तेने हृदय आदि कवये। यहां कवि का अर्थ यहां केवल कवि नहीं है, आदि कवये। तुलसीदास जी की बात पे ध्यान दो जरा, जो रोज रामायण पढ़ते उनको नई बात बता रहे हैं, थोड़ा करेक्शन कीजिए। आदि कवये। आदि कवि कौन है? पहला कौन कवि है? कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। कौन है कवि? और इसमें ब्रह्मा कोई मत मान लेना, परात्पर ब्रह्म ही पहले कवि है। जब कवि की चर्चा आई कि कौन कवि है, लेखक, विचारक, मनीषी, पंडित, ज्ञानी, रचनाकार, रचनाधर्मी, पहला जिसने ये रच दिया, वो कौन है? आदि कवये। वो आदि कवि कौन है? ब्रह्मा। उनकी प्रेरणा कहां से मिली? ईश्वर से। क्या आप अपना मूल नहीं जानना चाहोगे? फैमिली ट्री। अरे अपने घर में फैमिली ट्री लगाइए। पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता कौन थे? मिल जाएगा। हैं काफ़ी लोग ऐसे जो इस तरह की आपकी फैमिली ट्री लिए बैठे हैं। तो इतना तो हो, कम से कम दादा के दादा के दादा के दादा का तो पता हो। कई लोगों को तो पता रहता है, कईयों को नहीं पता। उन्हें इतना मालूम है राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अच्छी बात है। कोई दानी था भामाशाह। अच्छे लोगों के नाम याद है हमें, नाम याद है हमें, गुरुओं के नाम याद है। ऊर्ध्वमूलाधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरवयम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ ये बात को वेद वित वेद वित। वेद बताएगा आपको कि आपके मूल कौन है। ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। जब कभी अपना वंश वृक्ष बनाओगे ना, फैमिली ट्री, तो आप सबसे नीचे होंगे। हो सकता है फिर आपके नीचे आपके बच्चे भी आ जाएं और उनके भी बच्चे नीचे आ जाएं, पर आप सबसे ऊपर तो नहीं है। आपके ऊपर कौन है? पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता। ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। भाई इस कथा में कुछ और हो या ना हो, एक फैमिली ट्री तो बननी चाहिए अपनी। एक वंशावली रखो याद करके। 2-3 दिन में जरा कोशिश करना, डायरी में रखो कि वंशावली बना लें कि पिता के पिता के पिता के और उसके पिता के और उसके भी पिता के पीछे पढ़ते जाना, परम पिता तक पहुंचोगे। परम पिता ईश्वर तक पहुंचेंगे आप। और वो पता है उसके लिए क्या कहा? कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। उसे कवि बताया, ब्रह्म को कवि बताया, ईश्वर को कवि बताया है। उसी की कविता से, उसी के काव्य, उसी की रचना धर्मिता से ब्रह्मा जी को पता लगा कि मैं कौन हूं। ये नाभि कमल से प्रकट हुए और ये ढूंढने लगे कि भाई मेरा जनक कौन है, मैं हूं किससे, मेरा अस्तित्व किससे है, आखिर मैं किससे प्रकट हुआ हूं, कौन है मेरा जनक। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो कमल नाल में, वो कमल पे प्रकट हुए थे और उसकी नाल में प्रवेश कर गए और ढूंढने लगे लंबे समय तक। और 2 बुलबुले प्रकट हुए। एक में आवाज आई ता ता ता, कभी पानी गिरे तो ता 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 पा 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 ऐसा करता है कभी कभी बुलबुला। जो बुलबुले हैं ना, बूंद, जो पहली साउंड है ता ता ता। अच्छा, कई पंछी ऐसे हैं जो ता ता पा फा बा मा बोलते हैं, कुछ है का खा गा घा बोलते हैं, कुछ आ आ ई उ ऊ। उल्लू क्या बोलता है कभी सुन लेना, कोयल क्या बोलती है, तोता क्या बोलता है, चिड़िया क्या बोलती है, मैना क्या बोलती है। इनके स्वर हैं।
क्षमा करें, अच्छी व्याकरण इनसे सीखी जा सकती है। स्वर त प त प, ये दो शब्द कान में सुनाई दिए, किसके? ब्रह्मा के। और जब ब्रह्मा को ये दो शब्द, दो अक्षर सुनाई दिए तो उन्हें लगा अच्छा मुझे कोई ये कह रहा तप कर तप कर तप कर तप 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 कर तप। अच्छा, जिस तप में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो वो कोरा तप है। कुछ लोग तप तो कर रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं, बस तप तो कर रहे हैं, शरीर तप रहा है खाली। नहीं भाई, मन को भी तपाइए, थोड़ी बुद्धि भी तपे, पूरा शरीर नहीं। इसे इतना कष्ट मत दो कि अन्न छोड़ दिया और फिर मन कुछ भी करे, यह अधूरा तप है। तन के साथ मन भी तपना चाहिए, इंद्रियां भी तपनी चाहिए। और जिस शरीर को तपाते हो मन नहीं तप रहा है, ये अधूरा तप है, ये अधूरा तप है। ब्रह्मा जी ने तप किया, तप 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 करने लगे ब्रह्मा जी। तब्बल कीन शंभु संहारा, तपबल रचई विधि संसारा, तपबल रचे विधि संसारा। ये तप कुछ और नहीं, ज्ञान ही है। तो आओ और एक छोटी सी बात कहें, स्वाध्यायी तप है, जिससे आत्मबोध हो, आत्म प्रकाश हो, जिससे सच की जानकारी मिले, वही तप है। और कितना बड़ा तप है ये।